नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी पर। वो एक फैक्टर जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या मैं कहूँगा कि जिसके बगैर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही नहीं सकते हैं। दैट इज साइकोलॉजी। बिकॉज डेटा ये कहता है, इतिहास ये कहता है, हिस्ट्री हैज बीन मेड विद दीज फिगर्स विच सेज 10% एनालिसिस काम करते हैं बॉस, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। बाकी 90% साइकोलॉजी काम करती है। आप चार्ट ट्रेडिंग सीख लीजिए, प्राइस एक्शन सीख लीजिए, सेटअप सीख लीजिए, बहुत सारे सेटअप बना लीजिए, गूगल ज्ञान ले लीजिए, पूरा का पूरा ज्ञान आप अपने पास समाहित कर लीजिए, पर फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है। क्योंकि 90% प्रॉफिटेबिलिटी का कारक जो है वो साइकोलॉजी होती है, और मार्केट साइकोलॉजी को टेस्ट करती है, और 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, इसलिए लॉस में रहते हैं। यही कारण है। और आपको माल जानकर हैरानी होगी, 90% ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफिट नहीं बनाते। सिर्फ 10% ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट में। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कह रहा है। और ये मैं कोई इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ। और आपको बताता हूँ, 90% ट्रेडर विद इन 3 मंथ्स अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। यानी कि जिस भी पैसे को लगाकर उन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, वो 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स, मैं 3 महीने भी नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग उड़ जाते हैं, बट ये जरोदा के एक स्टडी ने बताया कि बॉस 90% ट्रेडर विद इन 3 मंथ्स अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। यानी कि अगर वो 10,000 लेके आए, या 1 लाख लेके आए, या 10 लाख लेके आए, वो 3 महीने में गायब पूरी तरह से, और उसके बाद वो मार्केट से बाहर। ये डेटा कहता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी इज नॉट राइट, इट इज द माइंड सेट विच इज नॉट देयर, जिसकी वजह से ये होता है। तो आइए इसको देखते हैं कि पहले जाने कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, या किसको हम कह रहे हैं साइकोलॉजी, और उसका क्या मतलब होता है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद में बताऊंगा आपको कि अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है, क्या राइट तरीका है, इजीएस्ट वे में कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी जानिए। तो बस ये कुछ सवाल जो आपको बताएंगे कि आपकी गलत साइकोलॉजी आपको नुकसान दे रही है कि नहीं। 90% यही होता है। क्या आपके दिमाग में भी ये सारे विचार आते हैं? देख लीजिए क्या है वो विचार। जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्या आपको लगता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मुझे लग रहा है? गौर फरमाइएगा। या अब तो बहुत बढ़ चुकी है यार, या बहुत गिर चुकी है यार, अब और नहीं गिरेगी, या और नहीं उठेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गिर या उठ चुकी है पहले ही। 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी उठ गया या गिर गया, अब क्या और गिरेगा यार? नहीं। तो बॉस आप गड़बड़ हैं, यही कारण है आपके लॉस का। ट्रेड लेने के बाद, अभी हमने क्या बात करी, ट्रेड लेते हुए या लेने से पहले। अब ट्रेड लेने के बाद, अब जब आप लॉस में है तो क्या ऐसे विचार आते हैं, बस थोड़ी सी रिकवरी हो जाए निकल जाऊंगा, थोड़ा सा लॉस कम हो जाए निकल जाऊंगा, थोड़ी और देर देख लेता हूँ, यार शायद मार्केट घूम जाए, यार ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से घूमे मार्केट, थोड़ी और देर देख लूं। या कभी ऐसा विचार आता है, भगवान बचा लो, आज बचा लो। या कभी, मुझे तो जब बुक कर लें लॉस, या मुझे पहले ही लग रहा था यार एक ट्रेड, भाई क्यों लिया था ट्रेड। आइए, गलत साइकोलॉजी की वजह से आप लॉस में हैं। आइए देखें क्या होती है राइट साइकोलॉजी। बट उससे पहले, प्रॉफिट में भी आप ये गलती करते हैं। अगर आपकी वो सब साइकोलॉजी है तो प्रॉफिट में भी आपको ये विचार आते हैं। मैं बता देता हूँ वो क्या है। कहीं चला ना जाए यार, 500 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, या 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कहीं चला ना जाए यार, जल्दी बुक कर लेता हूँ, फंस जाएगा यार, चला जाएगा यार, नहीं यार रुक गया यार, अभी ये बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा यार, कहीं ये भी ना चला जाए यार, बुक कर लेता हूँ। आता है ये विचार। अगला, यार जल्दी बुक कर लिया, उसके बाद जैसे ही बुक करते हैं उसके बाद क्या लगता है, यार जल्दी बुक कर लिया, गलती करी यार, ये प्रॉफिट और दे सकता था। राइट, उसके ऊपर बड़ा पाप क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला, एक बार फिर से एंट्री ले लूं, यार बढ़ रहा है यार, 100 रुपए पे कुछ बेचा था, 110 रुपए हो गया, अरे यार जल्दी निकल गया, 115 हो गया, यार एक ले लेता हूँ, दोबारा ले लूं, नहीं यार थोड़ा गिरेगा तो लूंगा, 125 हो गया, अरे यार ले लेता हूँ, 125 पे खरीदार, उसके बाद फिर नीचे, अब वो 100 रुपए पे भी नहीं आएगा, अब डर लग रहा है। 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था, 5,000 के लॉस में बैठे हैं। होता है। तो साहब आपको साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत है, कर लीजिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे।
और खास तौर पे ये होता है तो इसका मतलब आप डेटा तो कहीं रीड कर पाते हैं, कहीं तो आप सही ट्रेड ले पाते हैं, तभी आप पहली बार प्रॉफिट में आए थे, लेकिन आप सही से बुक नहीं कर पाते। कैसे करना होता है आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलते हैं आगे। कहाँ है गड़बड़, कैसे होगी ठीक, ये जानने के लिए देखते हैं क्या क्या करना होता है हमें और क्या क्या हम नहीं करते हैं या क्या क्या कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेड लेते हुए जो आप सोचते हैं ना बॉस, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, बॉस कभी ट्रेड मत लीजिए। लग रहा है पे ट्रेड नहीं होता, दिख रहा है पे ट्रेड होता है, याद रखिएगा हमेशा। लग रहा है पे कभी ट्रेड नहीं लेते। वो जब दिखने लग जाए, चार्ट में दिखे, टेक्निकल्स में दिखे, न्यूज में दिखे, ग्लोबल मार्केट में दिखे, किसी जगह दिखे, तब आपको ट्रेड लेना है। लग रहा है पे कभी भी ट्रेड नहीं लेते, बल्कि मैं कहूंगा कि लग रहा है पे कोशिश करिए और विराम लगा दीजिए। लगना चाहिए ही नहीं, दिखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे दिखता है, सबसे पहले रूल, ट्रेंड के साथ जाइए। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, अब तो बहुत बढ़ चुकी, गिरेगी यार अब, चलो पुट खरीद लेते हैं। नहीं यार बॉस, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड कैसे देखते हैं, बड़ा चार्ट देख लीजिए, या इनफैक्ट उसको मैं बाद में बात करूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बट ट्रेंड जान लीजिए, वंस यू नो द ट्रेंड। सिंपल है यार, वैसे तो मतलब मार्केट बढ़ रही है, 100 पॉइंट ऊपर बढ़ चुका है निफ्टी, तो अब आपको शॉर्टकट ट्रेड लेना ही नहीं है यार। या तो आपको अब इंतजार करना है कि 80 पॉइंट पे आ जाए, 100 पॉइंट में से 20 पॉइंट छोड़े, 30 पॉइंट छोड़े, तो दोबारा से बाय का ही ट्रेड लेना है। 100 पॉइंट बढ़ गई है इसलिए मैं बेच दूं, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। उसके साथ में बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना माइंडसेट जान लें, क्योंकि शुरू में जब हम ट्रेड करते हैं तो बॉस हम या तो बुल होते हैं बेसिकली बाय नेचर, या फिर बियर होते हैं। ये हमारे अंदर इनहेरेंट होता है, अंदरूनी कुछ आत्मा बोलती है। हम हमेशा खरीदते हैं तो खरीदते ही रहते हैं। या कुछ बियर्स होते हैं तो वो बेचने की पोजीशन ढूंढते हैं कि यार बढ़ जाएगी जब तो मैं बेचूंगा। तो आप उसको खोज लीजिए, वो आप क्या हैं। बियर हैं तो बियर वाले ट्रेड्स में ज़्यादा बड़ा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस रखिए, या बड़ा भी रख सकते हैं, मतलब उसको ज़्यादा राइड करने की कोशिश करिए। और अगर आप बाय नेचर बियर हैं तो बॉस गिरने वाले ट्रेड में, और अगर बाय नेचर अगर आप बुल हैं तो बढ़ने वाले ट्रेड में बड़ा टारगेट और बड़ा स्टॉप लॉस लीजिए, तब आप ज़्यादा ठीक करेंगे। हालांकि प्रोफेशनल्स कैसे करते हैं, प्रोफेशनल्स दे स्टे न्यूट्रल, उनको कुछ मतलब ही नहीं होता, लकड़ा पे बात ही नहीं होती, बुल बियर होते ही नहीं है, उनको डेटा दिखता है तभी करते हैं वो। क्यों, क्योंकि उनको जब पता भी होता है कि ये ऐसा हो रहा है और इससे ये होना चाहिए, तब भी जब तक हो ना जाए और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल, तो जब कंफर्मेशन कैंडल आएगी तभी ट्रेड करेंगे। तो उसके उसमें भी अलाइन कर लीजिए अपने आप को, अगर तो बहुत बढ़िया है। वहां तक पहुंचने में अगर टाइम लगता है तो इसलिए सबसे पहले अपनी प्रवृत्ति को जानिए कि आप बाय नेचर बुल हैं या बियर हैं। ना पता चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट ट्रेड को कैसे राइड करना है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आप भगवान को तो याद कर ही लीजिए। देखिए लॉस के वक्त नहीं कि भगवान आज बचा लीजिए, उससे पहले ही कर लीजिए, बहुत अच्छा है। बाद में भी याद रखिए, प्रॉफिट हो जाने के बाद थैंक यू बोलिए, हर तरह से याद रखिए। बट भगवान से कहने से लॉस नहीं बदलता है। कैसे बदलता है आइए, कम से कम आपको सबसे पहली चीज एंड मस्ट, बॉस बिफोर यू एंटर द ट्रेड, आप एक ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं, कुछ भी खरीद या बेच रहे हैं, उससे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस तो मालूम होना ही चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, नहीं जानते हैं, तो बॉस आपको कोई प्रॉफिटेबल चाहे भी तो नहीं बना सकता। मैं आपको ये लिख कर दे देता हूँ, बहुत नुकसान खाया है मैंने भी मार्केट में, और बहुत लंबे समय से बता रहा हूँ। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है तो कोई भी कोशिश कर लीजिए, आप प्रॉफिटेबल आज नहीं तो कल लॉस में आ ही जाएंगे, नहीं बना सकता प्रॉफिटेबल आपको। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए, और साथ में बेहतर होगा अगर आपको अपना एंट्री लेवल भी मालूम है, जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं मालूम होता। अरे बढ़ रहा है खरीद लेते हैं यार, गिर रहा है चलो बेच देते हैं, ऐसे नहीं होता दोस्त। एक लेवल पे आएगा, एक जगह पे टक्कर मारेगा तो मैं वहीं पे एंट्री लूंगा। पाइवट पॉइंट हो सकता है वो, कोई 5 SMA हो सकती है, EMA हो सकता है, मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस हो सकता है, क्रॉस ओवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको वो तय करना होगा पहले ही। एक प्राइस पे जाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे मैं निफ्टी का कोई भी ऑप्शन खरीदता हूँ, मैं आमतौर पर ट्रेड जो करता हूँ ना बॉस, मैं 100 से 125 रुपए की रेंज के ऑप्शन को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं, हम जो जो भी एग्जांपल लेंगे वो सारे के सारे बुल साइड के ट्रेड मान के लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड्स है और हम बुल साइड का ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि कॉल खरीद रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं 100 रुपए के आसपास की ऑप्शन में ही ट्रेड करता हूँ आमतौर पर, ठीक है। तो जो 100 रुपए की ऑप्शन ट्रेड चल रही है तो मैं उसको इंतजार करता हूँ काहे का, जब तक वो 115-20 के आसपास ना आ जाए। जब वो 115-20 के पास आ जाती है तो फिर मैं उसको देख लेता हूँ, और वो सोच लिया जब मैंने कि खरीदनी है, तो अब मैं उस पर बैठ जाता हूँ। तो क्या मैं खरीद लूँ, अब बढ़ना शुरू हो गई भाई, 100 रुपए पे थी क्यों नहीं खरीदी, 120 पे पहुंच गई, नहीं खरीदता मैं। अब 120 पे पहुंच गई, फिर मैं चार्ट खोल के बैठ गया हूं उसका, क्यों,
अब मैं इंतजार करता हूँ उसका, क्या करता हूँ, उस पे एंट्री मारता हूँ। आप भी मारिए। कब मारता हूँ बॉस, इसका राइट लेवल है 90 रुपए के पास में बाय कीजिए इसको। आएगी, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, 80 to 90% टाइम्स आती है। तो जब कोई ऑप्शन 100 रुपए वाली आप नजर बना के रखिए 120-22 पे चली जाए, तो आपको इंतजार करना है 90 रुपए के पास में जाके एंट्री लेने का। मैं आमतौर पे 88 या 87 का ऑर्डर लगाता हूँ, डिपेंडिंग ऑन क्या वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं 88 से 90 के बीच में, समझ लीजिए 87 से 90 के बीच में खरीदता हूँ। समझे आप? मुझे एंट्री लेवल मालूम है अपना, क्या मालूम है कि मैं 90 के पास लूंगा। और अगर कभी वो आती है 90 के बाद वो वापस घूम जाती है, तो मैं उसको 95 पार नहीं करने देता, 95 से पहले ही उसको बाय कर लेता हूँ। और स्टॉप लॉस मेरा तब भी वही रहता है जो मेरा 88 की बाय पे होगा या के 95 की बाय पे। क्या होता है स्टॉप लॉस, मैंने अगर 88 पे बाय करा या 87 पे बाय करा, तो वो भी 10 लॉट अगर मुझे खरीदने हैं तो मैं 5 लॉट खरीदता हूँ 88 पे, और उसके 1 मिनट बाद ही दोबारा मार्केट ऑर्डर लगाकर दूसरे बाकी के 5 लॉट खरीदता हूँ। वो आमतौर पे मुझे 83 81 पे मिल जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही मेरे ऑर्डर आ जाते हैं, तो मैं 78 का या 75 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 90% टाइम्स या 80% टाइम्स नहीं टूटता है बॉस मेरा ऑर्डर। कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं मिलती है ऑप्शन, मैंने 87 का ऑर्डर लगाया, बाई नहीं कर पाया, 95 पे खरीदना था, वो उतनी तेजी से 85 पे आकर वापस 110 पे चला गया कि मैं नहीं खरीद पाया। ये होता है मेरे साथ। लेकिन मैं नहीं खरीदता भाई, मुझे तो खरीदना है 88 से 95 पे ही। या फिर जब ऐसे छूट जाता है, तो मैं क्या इंतजार करता हूँ, अब की बार ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर बढ़ेगा और 122 से ऊपर जाएगा, और मैं 122 पे ही खरीदूंगा। और नहीं तो ये 112-15 से नीचे घूम जाएगा। याद रखिएगा, इसको बहुत काम आएगा। अगर सिर्फ इतने पे भी आप ट्रेड करेंगे ना, बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। खैर, मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? अपनी एंट्री लेवल मालूम होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट बॉस। अपने आमिर खान साहब ने अजय देवगन को क्या ज्ञान दिया था उस पिक्चर में, याद है? वो जूही चावला और काजोल, अजय देवगन के भाई, बस ट्रेन लड़की कभी भी भाग कर नहीं पकड़ना। बहुत सेम अप्लाइज टू दी ट्रेड, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, बॉस भाग कर नहीं पकड़ने का है, कभी नहीं पकड़ना है। पकड़ेंगे तो आप डेफिनेटली नुकसान में रहेंगे। समझिए इस बात को कि बॉस, आपको एक ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है। आप अगर उसको भाग कर पकड़ेंगे तो एक बार शायद बच जाए, 2 बार बच जाए, पर अगर आप बार बार कर रहे हैं तो एक दिन बस के टायर के नीचे आने वाले हैं, नहीं तो चोट खाने वाले हैं, गिरने वाले हैं। ट्रेन पकड़नी है तो स्टेशन पे जाना होगा बॉस, स्टेशन पे इंतजार कीजिए। हवाई जहाज पकड़ना है तो एयरपोर्ट पे इंतजार कीजिए बॉस। आने दीजिए उनको वहां पर, तब बैठेंगे आराम से, तब बढ़िया जर्नी होगी, बढ़िया से सही जगह पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। नहीं तो आज अगर गलती से आप लटक के पहुंच भी गए बस में या ट्रेन में या हवाई जहाज में, तो कल नहीं पहुंच पाएंगे। कल भी पहुंच गए तो जरूरी है कि किसी दिन तो गिर के निपट जाएंगे, निपट ही जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे कि आप बार बार लटके और बार बार बच जाएं? नहीं हो सकता ना। समझिए इस बात को। इसलिए कोशिश ही मत कीजिए, बेहतर है स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट पे बैठिए, इंतजार कीजिए, वहीं चढ़िए, नहीं तो मत चढ़िए, छोड़ दीजिए, दूसरी आ जाएगी यार, चढ़ जाएंगे। अब टारगेट भी पहले से डिसाइड करिए। दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कलकत्ता जाना, पता होना चाहिए आपको। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, बट अगर ये नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, इसका उपाय मैं बता दूंगा। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसको करेंगे आपका प्रॉफिट हमेशा बड़ा होगा और लॉस छोटा। स्टॉप लॉस पे मगर खेलना नहीं है, याद रखिएगा। कुछ भी करिए, स्टॉप लॉस आ गया, बाहर निकलिए, खत्म बात। आपको जाना था मुंबई, आप बैठ गए ट्रेन में जो जा रही है कलकत्ता, तो बॉस क्या करना है, जैसे ही रुके फौरन उतरिए, वरना आप और दूर जा रहे हैं। डोंट डू दैट, मत फंसिए। तो सबसे पहला क्या, स्टॉप लॉस आने पे तो कोई बात ही नहीं है बॉस, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। मेंटेन इट। डिसिप्लिन नहीं होंगे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो स्टॉप लॉस आया तो निकल जाइए। हो सकता है कभी गलत निकल गए तो बॉस दोबारा एंट्री ले लेंगे ना, कौन रोक रहा है? अगर वापस ऊपर आ जाएगा तो हम ले लेंगे ना एंट्री, कौन रोक रहा है? मगर नीचे अगर गया और नीचे गया और नीचे गया, तो बॉस कभी आप निकल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा और देख लेता हूँ, शायद थोड़ी रिकवरी आएगी तो निकल जाऊँ, तो बॉस फिर आप फंस गए हैं। कलकत्ता के ट्रेन में हैं, आपको मौका मिल रहा था उतरने का, गलत जगह पे हैं, पता भी चल गया, फिर भी नहीं उतरे, आप डेफिनेटली लॉस में होंगे। यही है साइकोलॉजी। सो बचाइए अपने आप को। स्टॉप लॉस आने का मतलब बाहर, भूल जाइए बाकी सब कुछ। जरूरत होगी दोबारा एंट्री मारिए। कभी भी होल्ड नहीं करना है लॉस को। साइकोलॉजी है ये, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडर साइकोलॉजी। प्रॉफिट आने के बाद दूसरी बात बता रहा हूँ, ये टॉप मोस्ट है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए बड़े बड़े प्रॉफिट तभी आएंगे, प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में बुक करना, जाना, जाना भी दोबारा
मतलब महापाप, सबसे बड़ा पाप। और ये महापाप करेंगे तो भाई दंड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मार्केट देगी, चुन चुन के देगी। मत कीजिए कभी पाप ये। तो क्या करना है, आइए देखते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्या होता है और वो कैसे किया जाता है। आइए बताता हूँ, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, अगले 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ चार्ट देखते होंगे, राइट। आप 1 घंटे का, 15 मिनट का, जो भी 10 मिनट का चार्ट देखते हैं, राइट। देख लिया आपने, ट्रेड ले लिया, पोजीशन बन गई, प्रॉफिट में आ गए। अब आपको क्या करना है, या लॉस में भी आ गए। लॉस में आने पे खैर बात नहीं है, क्योंकि लॉस में तो आपने स्टॉप लॉस लगा ही रखा है। प्रॉफिट में आ गए तो अब करना क्या है, प्रॉफिट में आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने चार्ट को छोटा कर दीजिए। छोटा कर दीजिए मतलब आपने मान लीजिए 10 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री मारी है, अब आप इसको छोटा करके स्मॉल टाइम फ्रेम पे चले जाइए। आप 5 मिनट के चार्ट पे आ गए, 10 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे आपने एंट्री ली और 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम ये कर लिया आपने, शिफ्ट कर लिया, समझ में आ गया। पहला काम हमने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट में आने के बाद हमने अगर 1 घंटे के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लिया था, तो अब मैं उससे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चला जाऊंगा। कर लिया जी। उसके बाद क्या करना है, लुक फॉर द नियरेस्ट लॉन्गेस्ट कैंडल, सबसे लंबी कैंडल जो आपको नजदीकी दिखे, जिस जगह पे प्राइस अभी ट्रेड कर रही है उस जगह से सबसे नजदीकी सबसे बड़ी कैंडल जो दिखे, खास तौर पे अगर वो स्विंग के पास हो तो बहुत ही अच्छा है, वो ढूंढिए। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये है वो कैंडल जहां पर ये सबसे बड़ी कैंडल बनी है। मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है, बैंक निफ्टी 74,704 आज की क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ से देखिए ये सबसे बड़ी कैंडल है, और अगर ये आप ऊपर का ट्रेड लिए हैं तो बेहतर होगा अगर आप रेड कैंडल ढूंढ लें। ना मिले तो आप इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वही सबसे बेहतर होता है जो आपको नजदीकी सबसे बड़ी कैंडल मिल जाए। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे याद रखिएगा, 1 घंटे पे अगर आपने ट्रेड लिया और 1 घंटे पे बड़ी वाली कैंडल ढूंढी है तो फिर आप लॉस ही में जाएंगे, नहीं करना है। 1 घंटे के कैंडल पे ट्रेड लिया तो 5 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे चेक करिए, नियरेस्ट जो आपको लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कैंडल मिले वो आपको देख लेनी है। और उसके बाद उसी को नहीं, उसके आसपास, उससे पहले हो सकता है, उससे आगे हो सकता है, जो लोएस्ट बना है उसको बना लीजिए अपना स्टॉप लॉस। बॉस आपको कभी भी प्रॉफिट से बाहर नहीं निकलेगी, और निकालेगी तो लॉस छोटा सा ही होगा हालांकि, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस सबसे बेहतर तरीके से अगर ट्रेल कर सकते हैं तो वो ये होता है। और इसको कैसे करते हैं मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप अपने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ गए हैं तो अपनी बाय प्राइस से 2 रुपए 1 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आप सेफ रहेंगे। लेकिन ट्रेल कैसे करते हैं या ये समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वाले स्विंग को देखा, मैंने बताया बड़ी वाली कैंडल को ढूंढ लीजिए, छोटे वाले टाइम फ्रेम पे ढूंढ लिया, उसके लो से थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, सिस्टम में लगा दीजिए, खत्म कहानी। नीचे आएगा तो यहीं पे होगा, क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंड ऊपर का है, ऊपर जा रहे थे, तो ये वो जगह है जहाँ पे बियर्स ने प्रेशर डाला, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वालों ने, तो वो यहाँ तक ले गया। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड वालों ने इसको फिर से उठा लिया, राइट, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने दिया। तो अब ये अगर इन्होंने दोबारा से कोशिश करके ऊपर उठा लिया है, तो ये अगर नीचे जाती है अब यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने जोर लगाया था वो हार गए, तो भाई हो गया ना स्टॉप लॉस, बाहर निकल गए, खत्म, प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए। अब ट्रेल कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। ये एक और मैंने फंडा बता दिया आपको ट्रेडिंग का। खैर, ट्रेल कैसे करते हैं, देखिए प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं कैसे काम करता हूं तो समझिए इस बात को। आपको ये समझना है कि मैं अगर एज अ प्रोफेशनल ट्रेड लेता तो कहाँ लेता। देखिए, ये बताया डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैं इस समय राइड कर रहा हूँ, कोई ना कोई प्रॉफिट मान लीजिए मैंने बुक कर लिया यहाँ पर कहीं पर। और ये क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ से दिखा के रिवर्सल हो रहा है, मगर ये लंबी विक बनी इसलिए मैंने इसको ऊपर विक बनी तो माना कि ये बियर्स की कोशिश है, अभी भी मैं बाहर नहीं निकला। लेकिन ये दूसरी कैंडल जो बनी उसके आगे वाली, ये दोनों तरफ विक बना रही है, मुझे समझ में आ गया कि बॉस इसका मतलब कोशिश जोरदार है, नीचे से भी विक आ गया, ऊपर से भी विक आ गया। कैंडल्स वाला जो मेरा ट्रेनिंग वाला वीडियो है ना, उसे जरूर देखिएगा बॉस, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। अब उसके बाद जैसे ही ये कैंडल ऊपर आएगी और इसके हाई को तोड़ेगी, मैं बाहर निकल जाऊंगा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। कौन सा, जो पिछला वाला मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रखा है। और यहाँ पर मैं अब ढूंढूंगा बुल साइड का ट्रेड, यानी कि मैं पुट बेचकर कॉल खरीदने की कोशिश करूंगा। कब करूंगा, देखिए, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं एंटर नहीं मारूंगा। मेरा 88 रुपए वाला फंडा याद है, पिछला भी जो बताया था वो याद रखिए। वो कैसे आएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जा रही है तो ये एक बार रीटेस्ट करने आएगा। यहाँ गया ऊपर, देखिए ये रीटेस्ट करने आया, आया यहाँ पर से
ये इसी लेवल को इसने तोड़ा या टच करा, लेकिन यहाँ पे इतना लंबा विक बना, मैंने समझ लिया कि बॉस अब मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया और मेरे को एंट्री लेनी है। एंट्री कैसे लूंगा मैं? एंट्री मैं अभी भी नहीं लूंगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ। कैसे इंतजार कर रहा हूँ? इस वाली कैंडल के हाई का जैसे ये ब्रेक होता है, मैंने अब बना लिया कि मुझे एंट्री लेनी है। और एक रूल होता है जिसके तहत में पिछली कैंडल का 1/3 तो कम से कम छूती ही है अगली कैंडल। कभी भी आप देखेंगे तो देख लीजिए, देखिए ऊपर का 1/3 छू दिया, अगली में भी 1/3 ऊपर से ये होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहीं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मैं एंट्री मारूंगा और मेरा स्टॉप लॉस बन गया ये, और उसके बाद मैं बैठा हूँ। इसने मेरा स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा, यहाँ से वापस घूम गई, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। इतनी लंबी कैंडल मारी, मैं अभी भी बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो ये है, बैठा हूँ। अब उसके बाद इसने फिर से ऊपर जाना शुरू करा और इसने प्रीवियस स्विंग के हाई को तोड़ दिया। और फरमा लीजिएगा, हाई को तोड़ दिया और ये ऊपर जा रही है। अब ये ऊपर जा रही है तो अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर, क्योंकि इसने इसका हाई तोड़ दिया, ये वाला स्विंग हो जाएगा। इसका जो लो है, जैसे ही इसने हाई तोड़ा ये आया, मैंने इसका लो जो था, लास्ट लो जो है, अपने एसएल को, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही अब मैं दोबारा बैठूंगा, यहाँ पे ऊपर जा रही है, जाने दीजिए। मेरा स्टॉप लॉस ये लगा हुआ है, इसने वापसी नीचे रिट्रेस करा। करना होता है मार्केट को, स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं जाता। रिट्रेस करा इसने, आ गई यहाँ पे, मैंने फिर भी बुक नहीं करा प्रॉफिट। मेरा लॉस कहाँ है? यहाँ पे है स्टॉप लॉस। हिट हुआ? नहीं हुआ। अब मगर इसने यहाँ से फिर बढ़ना शुरू करा और देखिए यहाँ पे इसने फिर से अपने पुराने हाई को तोड़ दिया। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, और क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है तो मैं यहाँ पर 50% प्रॉफिट भी बुक कर लूंगा, क्योंकि मेरे में इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है। हालांकि इसके आगे भी आप ऐसे ही करते हुए राइड और भी कर सकते हैं, मुझे आमतौर पे इतने पे डर लग जाता है और यहाँ तक में प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाता है। अगर आप देखें कि मैंने कितना प्रॉफिट बना दिया यहाँ पे, तो ये करीब मैंने 33,960 पे एंट्री मारी थी, या 34,000 पे भी मान लीजिए एंट्री मारी थी, और अभी यहाँ पर 34,700 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? यानी कि मैंने 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में खा लिए। जो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको समझ में आ गया कि 700 पॉइंट प्रॉफिट लेना बस मतलब होता है। अगर 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में बढ़े हैं ना, तो ऑप्शन में भी ना करते हुए 300 से 400 पॉइंट का गेन आया होगा। जो भी आपने अगर एटीएम खरीदी है या ओटीएम भी खरीदी है, तो 300 से 500 पॉइंट का, 500 रुपए का ऊपर प्रॉफिट आ गया। पर लॉट की बात कर रहा हूँ, 10 लॉट में कितना प्रॉफिट होगा देख लीजिए। आ गया मजा? सुनकर अगर, तो करके भी देखिएगा। और साथ में बता दूं प्रोफेशनल्स कैसे करते हैं। मैं जैसे कि और भी बहुत कुछ देखता हूँ, बट मैं जनरल में बता रहा हूँ क्योंकि अगर बताने लगा सब कुछ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि वॉल्यूम कितना है, वीवैप से क्या मूवमेंट हो रही है, वीवैप की डायरेक्शन क्या है, आरएसआई क्या कह रहा है, मार्केट में कोई डाइवर्जेंस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉकेस्टिक भी देख लेता हूँ कभी कभी। तो ये सब देखकर जब लगता है कि ये जगह पे आ गया, यहाँ पर ये बुक कर लेना चाहिए, वहां मैं बाई 50% बुक कर लेता हूँ, या फिर थर्ड लेवल पे अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया तो मैं 50% बुक कर लेता हूँ और बाकी के 50% को अभी भी राइड करता हूँ। समझ रहे हैं आप? दिस इज हाउ यू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। इस तरह से आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर बड़े प्रॉफिट और छोटे लॉसेस पर, रूल भूलिएगा नहीं। लॉस बॉस, स्टॉप लॉस आते ही खट से बाहर होना है, मतलब नहीं कुछ भी। देख लेता हूँ भगवान जी, कुछ नहीं समझे, सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ लर्निंग मिलेगी और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।